राधे राधे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नाउन नंबर। लास्ट वीडियो में हमने जो नाउन है इसके बारे में डिस्कस किया था और इसकी जो क्वेश्चन है वो भी हमने किए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। और ये जो इसमें दिया हुआ नाउन नंबर, यहाँ पे ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल इनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। नॉर्मल तो आप कर लोगे, जैसे बॉय है तो इसका बॉयज कर दोगे, लेकिन ये वर्ड है ये आपको पता नहीं होते हैं, तो ये फिक्स वर्ड मैंने लिखे हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर हमें प्लूरल ना पता हो तो ये वर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ इरिटम, यानी त्रुटि होती है, गलती, जिसको आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग गलती बोलते हैं, जैसे मिस्टेक, तो इसको गलती, ये हो गया, ठीक है। इरिटा यानी गलतियाँ, तो ये प्लूरल हो गया। यहाँ पे हमें प्लूरल तब पता होगा जब यहाँ पे हमने पढ़ा है। नॉर्मली ये अलग बनते हैं, बाकी जैसे बनते हैं प्लूरल, जैसे बॉय वगैरह केट लिखते हैं, यहाँ पे मैंने केट लिखा तो केट्स लिख देंगे ना हम लोग, इसका प्लूरल ऐसे बन गया। या लास्ट में वाई है तो ईएस लगा देंगे, ठीक है, हटाकर वाई को। पर यहाँ पे ये अलग है। यहाँ पे देखो इंडेक्स है, इंडेक्सेस बन जाएगा, और रेडियस है तो इसका रेडी बन जाएगा। फॉर्मूला यानी होता है सूत्र, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। एक्सेस यानी होती है दूरी, अब एक्सेस यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये कहाँ पे चेंज हो रहे हैं ये सारे वर्ड, जहाँ पे यहाँ पे आई आया हुआ है तो यहाँ पे क्या लग गया है, ई लग गया है, तो एक्सेस यानी दूरी हो गया ना, ये दूरियाँ एक्सेस हो गया। बेसिस यानी आधार होता है, बेसिस हो गया। और क्राइटेरियन यानी मानदंड होता है, क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन, जो विज्ञापन वगैरह आते हैं ना वो मेमोरेंडम, यहाँ पे मेमोरेंडा हो गया, ठीक है। ट्रिमनस हो गया, ट्रिमनी हो गया। हाइपोथेसिस हो गया, शर्त या उपकल्पनाएं, हाइपोथेसिस यानी देखो यहाँ पर जहाँ पे ये आई आ रहा है ना, यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो चेरम्ब है, देवदूत, ठीक है, तो इसका चेरम्बिम हो गया, ठीक है। पैरेंथेसिस है, अब देखो थेसिस में आई आ रहा है ना तो यहाँ पे ई आ जाएगा, पैरेंथेसिस, ठीक है। मीडियम यानी होता है माध्यम, मीडिया, ठीक है। एनालिसिस यानी विश्लेषण, एनालाइजेस, देखो आई की जगह वापस देख लो आप, क्या आ गया है, ई आ गया है, ठीक है। क्राइसिस, संकट, क्राइसिस। फोनोमिनन यानी घटना होती है ना, कोई घटना घटित होती है उसको बोलते हैं फोनोमिनन। फोनोमिना ये प्लूरल में हो जाएगा घटनाओं। तो मैं आपको ये वर्ड्स बताएं, इनमें आपको बताती हूँ नीचे एग्जाम्पल के किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस इज ए, अब आप देखो मेमोरेंडम, यहाँ पे ये वर्ड देखो मेमोरेंडम दिया हुआ है, ऐसे तो आगे ए आगे आप समझ जाओगे सिंगुलरली, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आर्टिकल ना आए तो भी आपको समझना है ये किस टाइप से होगा। मेमोरेंडम फ्रॉम द मैनेजर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ज्ञापन होता है, मेमोरेंडम क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, मेमोरेंडा। तो यहाँ पे देखो मेमोरेंडम दिया हुआ है कि एक जो ज्ञापन है वो किसके द्वारा दिया गया, मैनेजर के द्वारा। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, इज और आर दिया हुआ है। अब आपको ये देखना ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल, तो यहाँ पे हमने देखा है क्या है ये सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज करेंगे या आर। सिंगुलर के साथ में क्या आ जाएगा, इसमें इज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या फील हो जाएगा, इज, ये करेक्ट हो गया आपके। अगला देखो दीज मेमोरेंडा, अब देखो ये क्या है, आपने अभी ऊपर देखा ना ये वर्ड्स, ये प्लूरल है, फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसर्स, तो देखो इज आएगा आर आएगा। दीज आर मेमोरेंडा फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसर्स, ठीक है, ये अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ये जो मेमोरेंडम ज्ञापन है वो दिया गया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसमें प्लूरल है तो इज आएगा आर आ जाएगा। तो आपको ये प्लूरल है ये कैसे पता चला, इस वर्ड से पता चला है ना, इस वर्ड से। तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या है इसका और प्लूरल क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नाउन केस। नाउन केस क्या होते हैं, नाउन केस 4 टाइप से होते हैं, ये सिंपल है, इनके नाम थोड़े अलग है, बाकी चीज़ें आपको पता है। जैसे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या होगा, जिसमें सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी आप बोल सकते हो कर्ता वाला, तो इसको सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला ऑब्जेक्टिव ओक्यूजेटिव केस, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट के लिए आता है, पॉजिटिव संबंध है इसमें। डेटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इसमें डेटिव में, ठीक है। अब देखो मैं आपको इनका एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे देखो बाला बोट्स ए रोज, तो यहाँ पे बाला क्या है, इन चारों में से बताना है। नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है या फिर डेटिव केस है। देखो नॉमिनेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, नॉमिनेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, एक्यूजेटिव में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव में जो मदर्स फादर्स आगे ऐसा लगता है ना जिसमें संबंध बताते हैं वो आ जाएगा। डेटिव केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये चारों हैं। तो यहाँ पे देखो बाला बोट्स ए रोज, बाला ने क्या खरीदती है, बाला रोज खरीदती है। तो यहाँ पे बाला क्या है, अंडरलाइन दिया हुआ है, ये पूछा है, ये क्या है, हमें पता है क्या है, ये अपने सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया, ये पहला हो गया। अगला देखो
विमला ओपन द विंडो। तो यहाँ पे विंडो क्या है ये बताना है आपको। विंडो क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट ही तो है। देखो विमला क्या खोलती है, जहाँ पे वोट का आंसर आ जाए ना, क्या खोलती है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या खोलती है, विंडो खोलती है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, एक्यूजेटिव केस हो गया ये वाला, ठीक है, सेकंड वाला। अब थर्ड वाला देखो, दिस इज ए रमेश बुक। अब संबंध बता रहा है, ये बुक की, सॉरी दिस इज ए राम्स बुक, ये बुक किसकी है, राम की है। देखो ये जैसे राम लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये आ गया ना इन्वर्टेड कोमा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये राम्स यानी राम की किताब है, तो यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव, संबंध बता रहा है। अब आपको एक चीज़ देखनी है, अगला देखो डेटिव केस जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है वो भी बता देती हूँ आपको। दिस इज ए बॉयज़ चॉइस। अब देखो प्लूरल दिया हुआ हो आपको, बॉयज़ आ जाए नाम, अब ये तो बॉय आ गया, यहाँ पे बॉय दिया हुआ है, देखो इसका मैं करूँ बॉयज़ यानी लड़कों की चॉइस, तो बॉयज़ हो गया। अब मैं प्लूरल ही आपको वर्ड दे दूँ, खुद वर्ड ही प्लूरल दे दूँ बॉयज़, तो इसका आगे कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं बॉयज़, ये तो हो जाएगा गलत, ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ यही होगा, इतना ही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला हो गया। और यहाँ पे अगर बॉयज़ है तो इसमें सिर्फ इतना ही लगेगा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, इतना सा होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा फिर इसमें ये वाला जहाँ पे एस भी लग जाए, यानी आपको जब बॉयज़ आ गया है तो इसके आगे एस नहीं लगाना है, ठीक है, एपिस्ट्रोफ इतना सा लगा देना है और बस हो जाएगा ही। यहाँ पे देखो दिस इज़ द बॉयज़ चॉइस, यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, यहाँ पे भी एस लगा हुआ है, लड़कों की चॉइस, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लूरल है तो उसके आगे सिर्फ ये कोमा ही लगेगा, ये नहीं लगेगा। ऐसे देखो अगर सिंगुलर हो तो एस लगेगा आगे, लेकिन पहले से एस लगा हुआ है तो सिर्फ ये इतना ही आएगा, चॉइस उन लड़कों, ये वाला सही है, ठीक है। राम गेव सीता ए बुक। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बताओ दूँ मैं। देखो राम ने क्या दी, मैंने क्या बताया था आपको, वोट का आंसर देना वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। भाई क्या दी उसने, राम ने सीता को किताब दी, राम ने क्या दी, किताब, तो ये वाला क्या हो गया, बुक क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला, जब वोट का आंसर आता है डायरेक्ट। अब हुज यानी किसको, जब जहाँ पर किसको, किसका ये आ जाए ना, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, राम गेव सीता ए बुक, राम ने सीता को किताब दी, राम ने क्या दी, किताब, क्या का आंसर क्या आ रहा है, किताब, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दी, सीता को, तो किसको दी ये आ रहा है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को क्या बोलते हैं, डेटिव केस, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। थैंक यू।